आप सभी भक्तों का स्वागत है श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में। एक बार साउंड चेक करवा दीजिए, साउंड आ रही है नहीं आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा मनीश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यदेत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम श्री रघुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हैं। उनके हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी कैसे हो? आवाज नहीं मिली है। अच्छे भैया, सब बढ़िया है। हरे कृष्णा। राधिका जी, कल और शनिवार को आपने क्लास ली होगी, कौन से प्रसंग पे चर्चा की थी? प्रभु जी, सैटरडे के दिन हमने तुलसी महारानी जी के बारे में चर्चा की थी और कल हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में चर्चा की। बहुत सुंदर। आज हम चर्चा करेंगे महाप्रसाद के ऊपर। जो हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हम लोग प्रसाद ग्रहण करने से पहले एक प्रसाद की एक प्रार्थना बोलते हैं। हमारे वैष्णव आचार्य लिखते हैं, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे सब अल्प पुण्यवताम राजम विश्वासो नैव जायते। शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे का जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मति। ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामया करिवरे जीवा जया। सब प्रसाद अंदिल भाई से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाके चैतन्य निताई जय निमाई जय निताई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा
हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। पहले तो जो लोग गुरुदेव से हरि नाम दीक्षित हैं, क्या आप सभी लोग करते हो जब प्रसाद पाने से पहले इस हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, करते हैं प्रभु जी। करते हैं? बहुत सुंदर। और कोई? हाँ जी भैया, करते हैं। ये आपको याद हो गई ये प्रार्थना? भैया हो भी गई, कुछ एक आधे शब्द भूल भी जाती हूँ, फिर वो डेली उसमें से ही पढ़ के करते हैं। मैं तो मैंने मोबाइल में वो कर रखा है, सो वो रिकॉर्ड। जी। अर्चना दीदी आप? नहीं प्रभु जी, मैं हरे कृष्णा का ही महामंत्र बोल के कर देती हूँ। मैंने आज ही सुना ये आपसे। अच्छा, हाँ, मैं मतलब जब लगाती हूँ भोग तो मैं महामंत्र ही बोल देती हूँ इतना। कोई बात नहीं, अब आगे बोला करना। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। ज्योति दीदी आप? प्रभु जी, वो गुरु जी की जो भजन गीति है उसमें है ये हाँ महामंत्र? जी, उसी में है, मैं उसी से ही बोल रहा हूँ। उसमें है ये, मेरे पास तो है ये, मेरे पास है गुरु जी की वो आपके भागवत। पास कौन सी है? न्यू वाली है? कौन से वाली है? न्यू वाली है प्रभु जी। ग्रीन कलर में है जो? ब्लू ब्लू, ऊपर अच्छा, ब्लू ग्रीन है वाली। वो। ब्लू वाली में बताऊं या ग्रीन वाली में बताऊं? नंबर बताओ दोनों कौन सा। मेरा प्रभु जी ऊपर जो है वो ग्रीन है, मतलब वो जो विग्रह हैं हमारे मठ के, और नीचे गुरु जी का ब्लू में है। नहीं, ये अभी लिए मैंने पिछले 3-4 महीने पहले, वॉल्यूम 4 लिखा है इस पे, पता नहीं अब। अच्छा, वॉल्यूम 4 है आपके पास? पुराना है अभी? वो रंगीन वॉल्यूम 4 ब्लू वाली भजन की थी लेके आई। हाँ जल लेके आए। इसमें गुरु जी की फोटो बनी है। हाँ हाँ, जब ब्लू वाली, ब्लू ब्लू भागवत भजन की थी लिखा हुआ है। माता जी जिसमें आरती दी हुई है ना, जिसमें आरती दी है उसके बाद दिया हुआ है इसमें जो प्रसाद का मंत्र है, वो जो हम मध्यकाल में आरती करते हैं उसके बाद वो उसके साथ ही दिया हुआ है उसके बाद। 1 मिनट, हाँ जी। पेज नंबर, और राधिका जी गौर आप आरती से करते हो? पहले। जी पेज प्रभु जी। प्रभु जी 165। 165। 165 पे है प्रसाद सेवा कालिक कीर्तन। हाँ जी, हाँ जी, महाप्रसाद गोविंदे नाम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है प्रभु ज्योति, जी। ज्योति दीदी आप करते हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, मैं आप? ये तो नहीं करती, पर मैं एक भजन है, भोग लगाओ, मैं वही बोलती हूँ। नहीं मुझे नहीं, मैंने भोग आपने मुझे थोड़ी आज ही लगाना सुना है हुआ दीदी। दीदी है। हाँ भोग जी। आपने थोड़ी लगाना है। भोग तो नहीं, आपने तो प्रसाद पाना है ना। वो हिंदी भजन है ना एक, जो पहले और गाया करते थे, तो मैं वही गाती हूँ। मुझे नहीं भी नहीं नहीं, पता था कि कोई भोग मैं आता है। ये नहीं कह रहा आपको। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ हाँ जी, हाँ आपने जी, भोग नहीं लगाना। आपने तो प्रसाद हाँ जी, पाना है। ये प्रसाद पाने से हाँ पहले जी। का प्रार्थना है। प्रसाद पाने की। हाँ जी, जी जी जी। ठीक है ना? हाँ जी जी। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। जी जी। महाप्रसाद गोविंदे नामे ब्रह्मणि वैष्णवे। जो पहली लाइन है, पंक्ति है, महाप्रसाद। महाप्रसाद कैसे बनता है? विषय ये आता है, महाप्रसाद कैसे बनता है। जब हम भगवान को कोई वस्तु ऑफर करते हैं, जब तक वो भोग की वस्तु होती है, लेकिन जब हमारे भगवान उसे ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। और जब उसी प्रसाद को
हमारे वैष्णव जन पाते हैं, और उसके बाद जब हमें वो मिलता है तो वो प्रसाद नहीं होता, वो महाप्रसाद हो जाता है। कहते हैं महाप्रसाद गोविंदे नामे ब्रह्मणि वैष्णवे। महाप्रसाद गोविंद हरिनाम में, ब्राह्मणों में, वैष्णवों में 4 शब्द दिए। सबसे पहले महाप्रसाद, फिर उसके बाद आपका गोविंद भगवान का नाम, और ब्राह्मण वैष्णव, 4 चीजें दी गई हैं। सब जानते हैं महाप्रसाद के बारे में, तो बता ही दिया क्या होता है ना। गोविंद का नाम, भगवान का नाम, और ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति, जो ब्रह्म को जानता है, अर्थात जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण है। और वैष्णव शब्द का अर्थ विष्णु मंत्र में जो दीक्षित है, कृष्ण मंत्र में जो दीक्षित है, उसको बोलते हैं वैष्णव। अगर कोई बंदा विष्णु मंत्र में दीक्षित नहीं है, कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं है, तो उसको भगवान की सेवा करने का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि सेवा उसी को मिलती है जो भगवान का प्रिय जन होता है, और प्रिय जन वो होता है जो वैष्णव होता है। तो कह रहे हैं महाप्रसाद गोविंद ब्राह्मण और वैष्णव, ये 4 चीजें हैं। अगली लाइन क्या है? सब अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, कि इन सब अल्प, थोड़े से पुण्य, राजन विश्वासो नैव जायते, थोड़े से पुण्यों से इन 4 चीजों में हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा नहीं बनती। जब तक हमारे पास थोड़े पुण्य रहेंगे, जब तक ना हमारी भगवान के नाम के प्रति रुचि होगी, ना भगवान के महाप्रसाद के प्रति रुचि होगी, ना ब्राह्मण के प्रति रुचि होगी, ना वैष्णव के प्रति रुचि होगी। कब? जब थोड़े पुण्य होंगे। तो ये तो फैक्ट हो गया कि भी पुण्य ज्यादा चाहिए। अब बात करते हैं पुण्य के बारे में। ये पुण्य क्या है? पुण्य शब्द वही है जो हम लोग कर्म के ऊपर डिफाइन किया हम लोगों ने। अच्छे कर्म करता है कोई, मतलब संसार के लिए, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए, संसार के लिए जो अच्छे कार्य किए जाते हैं उसको कहीं कहीं पर पुण्य बोला गया है। और जो अपनी आत्मा की स्थिति पे, उसको बोलते हैं सुकीर्ति। तो थोड़े पुण्यों से, थोड़ी सुकीर्ति से इन 4 के प्रति हमारा विश्वास नहीं उपजता है। देखा ना गुरु जी कि हम लोग कितनी देर, चाहे लोग, देखा मैंने, लोग हरिनाम करेंगे, वो करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि उनका वो जो अपने पद से भ्रष्ट हो जाएंगे, उनका भगवान में नाम, भगवान के नाम के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाती है। ऐसा देखा गया है। ऐसा क्यों होता है? शरीर अविद्या जाल,
जड़ इंद्रिय ताहि काल, क्योंकि ये जो शरीर है ना, इसके अंदर अविद्या का जाल है। आत्मा के ज्ञान के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, अर्थात भक्ति कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है विद्या रूपी ज्ञान। अगर भगवान के लिए हो रहा है, अगर हम शरीर के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है? सब अविद्या है। संसार में हम, गुरुदेव कहते हैं, परसों प्रवचन में सुन रहा था मैं, और तो उसमें कह रहे थे गुरुदेव, आप संसार के किसी भी बड़े पद के ऊपर आसीन क्यों ना हो, अगर आप भगवान के भक्त नहीं हो, अर्थात आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो सॉरी, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको जो 1030 प्रकार के जो नरक हैं, उसमें जाना ही जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का नाम ही हमें इस कली काल में हर प्रकार की बुराई से बचा सकता है। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? आहार, भय, मैथुन, निंद्रा, ये 4 कार्य किसके लिए कर रहे हैं? बढ़िया खा रहे हैं, है जी, इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं। कोई कुत्ता बिल्ली भाग लिया पीछे, आप डंडा लेके पीछे भाग लोगे, है जी। उसके बाद आपका सब सो रहे हैं, सब संतान उत्पन्न कर रहे हैं, और जब बात आती है धर्म की, जब बात आती है आत्मा की, तो हम लोग सारे के सारे ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे हमें पीट के बिठा दिया गया हो। वहां नहीं जानते हम लोग, और क्या कहेंगे, प्रभु जी किसने देखा ये स्वर्ग नरक, सब यही है। यहाँ तो जो है, लेकिन उसके बाद भी तो जाना पड़ेगा ना। तो कहते हैं ये शरीर अविद्या का जाल है, तथा जड़े इंद्रिय ताहे काल, जो जड़ रूपी जो इंद्रियां हैं 5 की 5, जिसके बारे में हम गीता जी में बार बार चर्चा कर रहे हैं, अगर इन इंद्रियों को खुला छोड़ दिया गया, इन घोड़ों को खुला छोड़ दिया गया, तो क्या होगा? ये घोड़े कहीं और भाग जाएंगे। और हमारे साथ होता है ना ऐसा ही, बार बार दूसरे देशों में रह रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि जो ये जड़ जो इंद्रियां हैं, ये विनाश का काल, विनाश के लिए है, काल स्वरूप है ये, जो क्या करती हैं? जीव फैले विषय सागरे, हर जीव को विषय रूपी सागर में फेंक देती है। जब घोड़े नहीं हो चलेंगे ढंग से, तो आत्मा की क्या हालत होगी? इसलिए कह रहे हैं इनमें जो जीवा है, ये, अब मैं आपके साथ बड़ा अच्छा बोल रहा हूं, आप मुझे सुनना पसंद कर रहे हो, अभी मैं आपको थोड़ा सा गलत बोलूं, आप चटाक लगाओगे मेरे को। क्यों लगाओगे भाई? क्योंकि मैंने इस जीवा से आपको कटु वचन बोले, और प्रभु जी कहते हैं कि इस जीवा के अंदर हड्डी नहीं होती, ये किसी भी टाइम फिसल जाती है, किसी भी टाइम। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि जो ये है तार मध्य जीवा अति,
जो ये जीवा है, लोभ में सुदुर्मति, ये अत्यंत लोभी है। क्यों प्रभु? गलत तो नहीं है? बढ़िया कहीं जलेबियां उतर रही है गरम गरम, और हमने देखा और क्या किया, जलेबी ली और खा ली। सर्दियों का टाइम है ना? हमारे मठ्स में कहते हैं कि हम लोगों को कुछ चीजें बैन होती हैं, लेकिन कह रहे प्रभु जी बड़ी ठंड लग रही थी, और देखो मैंने एक बार पूछा था उससे कि इसमें ओनियन गार्लिक है इस सूप में, कहता है जी उसने मना किया, लेकिन लग रहा था मेरे को, क्योंकि उसने डायरेक्ट वे में ना डाल के मसाले के अंदर डाला था। लेकिन ये जीवा है, ये लालची है बड़ी, हर वस्तु की लालची है। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारा लालच बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। चाहे खाने का है, चाहे बोलने का है, चाहे रहने का है, जो भी है। कहते हैं सुदुर्मति, ये असी लोभी है, सुदुर्मति है। ताके जेता कठिन संसार है, और इस जीवा रूपी इसको, इस जीवा को इस संसार में जीतना बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन है। क्यों? कभी ये किसी चीज को खाने का मन करता है, कभी किसी वस्तु को खाने का मन करता है। यही तो दुश्मन है हमारे भाई। लोग कहते हैं प्रभु जी आप ओनियन नहीं खाते, आप गार्लिक नहीं खाते, है जी। आप क्या खाते हो? आप तो घास फूस खाते हो, आपका कोई भोजन है? ये तामसिक चीजें हैं। मसूर की दाल, गाजर, ओनियन, गार्लिक, है जी, चाय, ये चीजें तामसिक, तामसिक हमारे गुणों को बढ़ाती हैं। लेकिन हम इसके पीछे पागल हैं कि ना यही चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीवा लालची है, ये बार बार खाने के लिए मांग रही है, बार बार मांग रही है। अगर किसी को गलत बोल दे तो लड़ाई झगड़ा करा देगी भाई। जो द्रौपदी महारानी थी, उनके मुख से निकल गया था ना, अंधे का बेटा अंधा। तो महाभारत का युद्ध हुआ। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि इस वाणी से मीठा बोलो, कटु नहीं बोलना। ऐसे शब्द कभी मत बोलो जिससे दूसरे को दुखी हो, दूसरे को वो वचन लगे। बोलना कैसा? मधुर बोलना, मीठा बोलना। दूसरा, इस जीवा से भगवान का महाप्रसाद खाना। तो क्या होगा उस महाप्रसाद से? महाप्रसाद से इस जीवा को, इस जीवा को जिसको जीतना बहुत ज्यादा कठिन है, तो वो भी सरल हो जाएगा। क्यों सरल हो जाएगा भाई? अब क्वेश्चन क्या था, क्यों सरल हो जाएगा महाप्रसाद से? तो कह रहे हैं कृष्ण बड़ा दयामया। जो भगवान, जो श्री कृष्ण है, वो बड़े दयालु हैं, और उन्होंने करीवारे जीवा जया, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जीव से जीत दिलाने के लिए हमें अपना अन्न प्रसाद दिया। लेकिन हम सोचते नहीं जी, हम तो
नॉन वेज खाएंगे। भगवान ने वेज दिया तो। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहा करते फॉरनर्स को, अरे इस गाय को क्यों काट रहे हो, क्यों मार रहे हो, ये दूध दे तो रही है। भाई जो गाय का जो खून है आप डायरेक्ट क्यों पी रहे हो, वो खून दूध में बदल तो रहा है, वो आपको दूध दे तो रही है। भगवान का भोग लगा के पियो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन लेकिन हमने मानना नहीं। भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। उन्होंने इस जीवा से विजय दिलाने के लिए अपना अन्न प्रसाद दे दिया है। हमारी चर्चा चल रही थी, हम लोग वृंदावन में थे कल, तो बात आई रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी जीवा रूपी जो ये इंद्री है इसको जीत लिया। हालांकि वो एक बहुत बड़े राजा के बेटे हैं, करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन जैसे ही महाप्रभु को देखा उसके बाद तो वो सब कुछ वही संसार के काम के रहे नहीं। क्या करते, जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद गंदा हो गया है जी, वो हो गया, उसको फेंक दिया जाता था। उसको नाली से निकाल कर उन चावलों को धो के है उसके बाद वो खाते थे। आप कहोगे प्रभु जी ऐसा क्या हो गया, यही तो महाप्रसाद है। भगवान के महाप्रसाद में इतनी शक्ति है अनलिमिटेड। भगवान का प्रसाद और भगवान कहते हैं कहीं कहीं जगह पे इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा जब भी मिलेगी। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, रिद्धि बेटा आप बताना, अगर आप कोई गलत वस्तु खाओ, बासी खाओ है जी, तो क्या होगा, खाने के बाद बीमार होगे या ठीक ठाक रहोगे? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा जी। भैया बीमार होंगे। और तू तो खाती है, मानती नहीं है, खाती है ना? कभी कभी। कभी कभी नहीं, पिछले 2 महीने से लगातार बीमार चल रही है, लगातार। 2 दिन बीच में ठीक होती है, फिर बाजार से पता नहीं क्या क्या मंगाना, क्या क्या खाना, उससे शरीर भी खराब। और क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं गीता में, जो लोग मेरा प्रसाद नहीं खाते, अर्थात जो लोग मुझे भोग लगाकर नहीं खाते, वो सारे के सारे चोर हैं, पापी हैं, वो पाप खाते हैं। तो फिर एक बात यहाँ पे आती है, जब हम लोग पाप खा रहे हैं तो अगर हम पाप खाएंगे तो इस जीवा को कैसे जीत पाएंगे? जीवा को जीतने का एकमात्र साधन है भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ महाप्रसाद, जिसका हमें सेवन करना है। गुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार तीखा बासी भोजन खाने से हम लोग बीमार हो जाते हैं, उसी प्रकार अगर हम भगवान का झूठा अर्थात हम भगवान का महाप्रसाद खाएं तो भगवान की कृपा से हम लोग भी भक्त बन जाएंगे।
क्योंकि भगवान की साक्षात कृपा मिलेगी, साक्षात कृपा मिलेगी। कहते हैं जब जगन्नाथपुरी में जब प्रसाद लेके नारद जी खा के आए हैं जी, नारद जी के हाथ पे लगा रह गया, तो जो शिव जी महादेव, देवों के देव महादेव हैं, वो कह रहे हैं कि नारद जी आप क्या जगन्नाथ जी का प्रसाद हमें नहीं खिलाओगे? कहते हैं ना, जगन्नाथ जी का भात लोग पसारे हाथ। तो उन्होंने तो कहा भी मैं तो खा लिया, हल्का हल्का मेरे हाथ पे लगा है। तो जो महादेव हैं, महादेव ने उसको चाट के खाया, प्रसाद को हाथ पे लगा हुआ। इवन ये तक बोला गया है, महाप्रसाद अगर किसी कारणवश अगर उसको कुकुर, अगर कुत्ता भी छू दे, उसके बाद भी वो खाने के लायक है, क्योंकि महाप्रसाद की महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि महाप्रसाद ही ऐसा है जो हमारी इस लालची जीवा को कंट्रोल में ला सकता है। और क्या कह रहे हैं, सेई अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, कि भगवान का अमृतमय ये प्रसाद पाओ और राधा कृष्ण जी का गुण गाओ। अब कहोगे जी प्रभु जी राधा कृष्ण जी का गुण कैसे गाएं? हाँ जी, राधा कृष्ण गुण कैसे गाएंगे? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान जो कृष्ण है वो राधा रानी से प्रेम करते हैं, राधा रानी भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, और जो उनकी लव स्टोरी है वो है ये हरिनाम संकीर्तन। बोलो जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने तो केवल यही करना है इस जीवा के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस जीवा से जब हम भगवान का नाम लेंगे तो ये जीवा अत्यंत पवित्र हो जाएगी। नहीं तो ये क्या करेगी, ये हमें नरक की ओर ले जाएगी। कह रहे हैं प्रेम डाके चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई, कि प्रेम पूर्वक चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का कीर्तन करो, जय जयकार करो। निताई गौरांगो निताई गौरांगो, निताई गौरांगो निताई गौरांगो, निताई गौरांगो निताई गौरांगो, निताई गौरांगो निताई गौरांगो, प्रेम दाता शिरोमणि निताई गौरांगो, प्रेम दाता शिरोमणि निताई गौरांगो। आज भी गुरुदेव, आज जगन्नाथपुरी में है गुरुदेव, पिछले 2 दिन से वहां पे वैष्णव संत समागम चल रहा है। मैं सुन रहा था गुरुदेव के मुख। तो कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का कीर्तन गाओ, क्योंकि महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने वो प्रेम धन दिया हमें, गुरुदेव आज भी बोल रहे थे, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण नहीं दे पाए। वो गोलोक का प्रेम धन दिया महाप्रभु ने। क्योंकि जो ये महामंत्र है ना, हम इसे ये नहीं कह सकते
कि ये जो गौड़िया मठ वाले हैं, इस्कॉन वाले हैं, इन लोगों ने दिया। सॉरी, किसी की कोई वो ही नहीं है, क्योंकि तो गोलोक का प्रेम धन है। तो ये इसका दान किया चैतन्य महाप्रभु ने। और इतना सुंदर गुरुदेव इतना बढ़िया बोल रहे थे कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत अर्पिता नियमित समरे न काले। इस नाम के अंदर भगवान ने अपनी सारी की सारी शक्तियों का संचार कर दिया। इसके करने से क्या होगा, हमारा भगवान के नाम के प्रति अनुराग बढ़ेगा। लेकिन आज हम लोग कर्म फूटे लोग हैं, क्योंकि हमारा इस जीवा से भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। हम लोग सारे ऐसे कार्य करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इस जीवा से हरि कथा बोलने की बजाय, भगवान का नाम बोलने की बजाय इधर उधर की बातें बोलेंगे, इससे इसको ये जीते जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम पाप खा रहे हैं जीवा से। जब हम लोग महाप्रसाद खाएंगे तो क्या होगा, महाप्रसाद से ये शुद्ध हो जाएगी ये जीवा, फिर ये हरि नाम भी करेगी और भगवान की हरि कथा भी बोलेगी। तो कहते हैं इसलिए हमें जो ये महाप्रसादे गोविंदे नामे ब्रह्मणी वैष्णवे, जो ये प्रार्थना है, जब हम प्रसाद ग्रहण करें उस टाइम हमें ये प्रार्थना बोलनी चाहिए। कभी भी देखना गुरुदेव लोग, वैष्णव लोग जब बैठते हैं, सभी लोग बोलेंगे, महामंत्र गाएंगे, ये प्रार्थना बोलेंगे, फिर अपने गुरुवर को जय ध्वनि देके और फिर प्रसाद पाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं गुरु जी, हमारा तो वहां दिमाग ही नहीं चलता, जल्दी तो नहीं होती है हमारे को। तो ऐसा ना करके इसको बोलो, जब भी हमारे कृपा मिलेगी। भगवान बड़े खुश होते हैं। तो यही प्रसंग था आज, छोटा सा प्रसंग, क्योंकि आज मैं अभी थोड़ा पढ़ नहीं पाया था गीता जी पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा महाप्रसाद के बारे में चर्चा की जाए। कल गीता जी पे क्लास लेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है इस प्रार्थना से रिलेटेड, महाप्रसाद की है जो, आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने से पहले इस प्रार्थना को बोलें। जिसके पास नहीं है, हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप उससे बोल सकते हैं।